जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय, कुछ नियम को अगर हम सही दिन पर कर लें और सही समय पर कर लें तो कहीं ना कहीं वो हमें बेहद लाभकारी सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ खास उपायों को कर आप अपनी जिंदगी में चल रही परेशानी को कम कर सकें तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, नोटपैड और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इन उपायों को नोट कर सकें। अगर आपको लग रहा है कि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या फिर आपको जॉब का प्रॉब्लम है या बिजनेस का प्रॉब्लम है या फिर आपको कहीं ना कहीं किसी रोग से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होलिका दहन के समय कुछ खास ऐसे अचूक उपाय। अचूक इसलिए कह रही हूँ कि इनको करने में थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए और अगर थोड़ी सी भी चूक नहीं होगी तो इसका फल आपको पूर्णतः ज़रूर मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप होलिका दहन पर कर लेते हैं तो आपके जीवन में ये छोटे छोटे उपाय बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस दिन उन उपायों को करने से आपकी हर प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही में माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको नौकरी पाने में असफलता मिल रही है तो होलिका दहन के दिन आप एक खास उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको नौकरी मिलने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। होलिका दहन के दिन जहाँ पर होलिका दहन किया जाता है वहाँ पर आपने मीठा पान लेना है। अब ये उपाय कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम होलिका दहन पर करना है या होलिका दहन होने के बाद। तो जब जहाँ पर होलिका दहन होगा उससे पहले जहाँ पर होली बनाई गई होगी तो वहाँ पर आपने एक मीठा पान बनवाना है। इस मीठे पान के ऊपर आपने 2 बताशे और 2 लौंग वहाँ पर रख देनी है। रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में आपकी जॉब को लेकर अगर इनसिक्योरिटी है या जो भी नेगेटिव बात है उसको नहीं सोचना है। ये रखने के बाद आपने इस तरह सोचना है कि मैंने रख दिया और मेरा काम हो गया। तो आपने पॉजिटिव सोच के साथ रखते ही पॉजिटिव सोचना है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वो ये सोचेंगे कि मैंने ये यहाँ रखा और मेरा ऑफर लेटर मुझे 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव सोच रखनी है आपने। होलिका दहन के आसपास आपने कोई भी उपाय करते टाइम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखना है। वहाँ पर आपने ये रखकर आ जाना है। रखने के बाद में हाथ जोड़कर अपने मन में सोचिए कि मेरी नौकरी लग गई। बस इतना सोचने से ही आप देखिएगा कि आपका पूर्णतः ये उपाय जब होलिका दहन होगा और आपका ये मीठा पान जब अग्नि में समाहित होगा तो उसी समय आपने जो भी इच्छा सोची है वो पूर्णतः पूरी ज़रूर होगी। इसके बाद जिन बच्चों को या जिन लोगों को पढ़ाई में असफलता मिल रही है या मैं कहूँ आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं आपको नहीं सफलता मिल रही है, किसी स्पेशल नौकरी या किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं तो होलिका दहन वाले दिन आपने बहुत छोटा सा उपाय करना है। शाम के समय आपको घर के मंदिर में पीतल के दिए में घी डालना है और इस घी में आपको डालनी है थोड़ी सी साबुत मूंग। इस घी में साबुत मूंग डालकर आपने जो इसमें बत्ती आप डालेंगे जलाने के लिए वो होगी कलावे की बत्ती और इस कलावे की बत्ती को आपने हल्दी से पहले पीला कर लेना है। ये हल्दी से पीला करने का प्रोसेस आप सुबह के समय कर लेंगे, थोड़ी देर धूप में रख दीजिएगा, सूख जाएगा कलावा। शाम के समय दिन जब छुपने लगेगा आपने अपने घर के मंदिर में बैठना है। आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए और फिर आपने ये दीपक जलाना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ दीपक जलाकर वहां रखना है और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर जैसे आप मेडिटेशन करते हैं आपने वहां बैठकर ये सोचना है कि जिस
एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसमें मुझे बार बार असफलता मिल रही है, आज इस समय के बाद जब मैं ये क्रिया कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे पूर्णतः उस एग्जाम में अब 100% आउटकम मेरे फेवर में ही मिलेगा। सिर्फ ये सोचना है। आपको पता है मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि ही एक अपने में ही ऐसी रात्रि है। इसीलिए इस दिन काफ़ी सारी तंत्र विद्याएं की जाती हैं, काफ़ी सारे उपाय किए जाते हैं। इसके लिए आपको किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी सी भी करी हुई चीज़, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो, आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है। तो बहुत छोटा सा उपाय है कि कलावे को हल्दी से पीला करना है, पीतल की जोत में रखना है, घी डालना है और साबुत मूंग डालकर आपने जलाना है। दोनों हाथों को जोड़कर, आंखों को बंद कर कर अपने प्रभु का ध्यान कर कर ये सोचिए कि आपका ये काम बन गया। सीधा सीधा ये सोचना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे चाहें तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों को कारोबार की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिन लोगों को बिजनेस में लंबे समय से बहुत ज़्यादा तंगी से गुजरना पड़ रहा है, नुकसान से गुजरना पड़ रहा है, तो होलिका दहन के समय आपने बहुत छोटा सा उपाय करना है। आपने एक नारियल लेना है। नारियल पानी वाला नहीं लेना, आपने सूखा गोला लेना है। एक गोला लीजिए, उस गोले में आपको, उस गोले को काट कर आपने 9 बताशे भरने हैं। 9 बताशे, जो व्हाइट कलर के गोल से बताशे होते हैं, इन बताशों को भरना है। इन बताशों को जब आप भर देंगे गोले में, इसके ऊपर आपने डालनी है 2 चुटकी हल्दी। ये हल्दी 2 बार डलेगी, लेकिन हर बार एक चुटकी हल्दी ली, सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, डाल दिया। फिर दूसरी बार चुटकी हल्दी ली, सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और डाल दिया। आपने 2 चुटकी 2 बार हल्दी लेकर आपने इन बताशों के ऊपर डालनी है और उस गोले को बंद कर देना है। बंद करने के लिए आप कलावे का इस्तेमाल करेंगे। और जब गोले को आप बंद करेंगे ना, तो आपने, ये गोला है अगर, तो सिर्फ ऐसे नहीं, आपने चारों तरफ से गोले को बंद करना है। मतलब अगर ये गोला है तो आपने इस तरह भी बंद करना और इस तरह भी इसको बंद करना है। चारों तरफ आपने डाउनवर्ड, अपवर्ड, राइट, लेफ्ट, चारों तरफ आपने कलावे से बंद करना है। बहुत छोटा सा उपाय है। और जब अग्नि जल रही हो, जब होलिका दहन हो रहा हो, उस समय आपको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके एक पूरी परिक्रमा करने के बाद माथे से टच करके ये गोला आपने अग्नि में डाल देना है। बहुत छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि अगर आपको धन नहीं आ रहा था, आपका धन रुक गया था, या आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी, आपको लग रहा था कि किसी की नज़र आपके कारोबार को लग गई है, जिस वजह से आपको बिजनेस में दिक्कत हो रही है, तो ये छोटा सा उपाय करके देख लीजिएगा। आपको 24 घंटे के अंदर इसका परिणाम आपके सामने मिलेगा। जीवन में आपको कभी भी कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि एक बार किया हुआ ये उपाय आपको धन हानि जो हो रही थी वो नहीं होगी। अगर जॉब में जिनको ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिनको लग रहा है कि जॉब हमारी कहीं छूट ना जाए, या जॉब जहाँ जॉब करते हैं वहां पे आपका मन मुटाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जॉब के लिए भी परेशान है और आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय करिए। होलिका दहन के दिन आप सबसे पहले मॉर्निंग में स्नान करिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनिए। कपड़ों में आपको काला और नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना है। इसके बाद आपने एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल, जिसको हम श्रीफल बोलते हैं, पानी वाला नारियल लीजिए। उस पानी वाले नारियल के ऊपर आपने 1 का सिक्का लेना है। 1 का सिक्का नहीं मिले तो 10 का सिक्का ले लीजिए, लेकिन आपने लेना सिक्का ही है, पेपर नोट नहीं लेना, कॉइन लेना है। 5 का ले लीजिए, 10 का ना हो तो। सिक्का लेकर आपने इस सिक्के के एक तरफ, किसी भी साइड, एक तरफ हल्दी लगानी है, एक तरफ आपने सिंदूर लगाना है पेस्ट बनाकर, और इसको सुखा दीजिए। इसके बाद इस सिक्के को आपने श्रीफल के ऊपर रखकर काले रंग के धागे से लपेटना है। 9 बार आपने धागा लपेटना है और बाद में 9 गांठें लगा देनी है। इसको लगाने के बाद आपने अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, जब होलिका दहन हो रहा होगा, इसके बाद आपने ये गोला लेकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, माथे से टच करके होलिका दहन की अग्नि में डालना है पहले, और उसके बाद आपने होलिका की अग्नि की 3 परिक्रमा लगानी है। बहुत छोटा सा उपाय है।
लेकिन ये छोटा सा उपाय कहीं ना कहीं अगर आपको जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप देखेंगे कि जॉब रिलेटेड जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम आपको मिल रहे थे वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या जो आपकी नौकरी में आप फेस कर रहे थे वो दूर हो जाएगी। तो ये कुछ खास उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। आशा करती हूँ कि होलिका दहन पर आप इन उपायों को ज़रूर करेंगे और करने के बाद बताएंगे ज़रूर कि आपको कितना उत्तम फल इनसे मिला है, क्योंकि मुझे तो पता है मुझे मिले हैं। ये जो भी मैं छोटे छोटे उपाय लाती हूँ ना, ये उपाय मैं खुद करके या फिर मैं कहूँ कि मैंने करवाए हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तब आज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी उठाया और बोल दिया और फिर मैं बोलूँ आपको कि आप मुझे बताइएगा इससे फल मिला है कि नहीं मिला है। मैं जो भी उपाय आपको बता रही हूँ आप आँख बंद करके कर लीजिए। आँख बंद करके आप देखिए, आपको पूर्णतः इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ, तो अगर आप लोग जो कॉल करते हैं, जो पूछते हैं कि प्रियंका मैम से बात करने के पैसे लगेंगे, देखिए अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के तो डेफिनेटली हमारी फी चार्जेस हैं जो आपको पे करने होंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नीचे कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।